नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष संगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, बोर्ड एंड स्ट्रीम चल रहा था, उसका पार्ट 2 है। कल सारा बेसिक बता दिया था, सारा कॉन्सेप्ट दे दिया था। आज क्वेश्चन करेंगे कैसे स्पीड में हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। उसको देखो, कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में, जहां विपरीत दिख जाए समझ जाना है कि अपवर्ड की बात कर रहा है, यानी यू की वैल्यू दिया है। कितनी दूरी? 144 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करता है मेरे भाई। 144 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करता है, तो u की वैल्यू कितनी आ गई? 12। क्लियर है। जबकि समान दूरी को धारा की दिशा में यानी डाउनवर्ड की बात कर रहा है, d बराबर कितना? 9 घंटा लगता है साहब। 144 की दूरी को 9 से करेंगे तो हमको पता है 16 नमा 144 होता है। क्लियर है। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई? d बराबर 16 आ गया, u बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। कह रहा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हम कल तुमको बता के हार गए कि जब x की वैल्यू निकालनी हो, 9 की निकालनी हो तो दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, जब धारा की निकालनी हो तो दोनों को घटा के आधा करते हैं। साहब इनको घटाओगे तो कितना आएगा? 16 में 12 गया 4, 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2 kmph आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर हाँ, ये तो आ गई y की वैल्यू। अगर तुमसे कहता है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो साहब x के मान क्या, दोनों को जोड़ के आधा कर देते। जोड़ के आधा कर दो तो 12 और 16। अब देखो बात तो ये है, या तो तुम इसको जोड़ के 28 करो, या तुम नहीं, तुम्हें जोड़ना तुम सीधे इसका आधा 6 होता है, इसका आधा 8 होता है, खत्म हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? 14 आंसर आ जाएगा। तो 9 की कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। यहां तक क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल, जहां तुमको अनुकूल दिख जाए समझ जाना कि डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, x प्लस वाई की बात हो रही है। चाहे ठीक है, तुम इसको d लिख सकते हो, इवन x प्लस वाई भी लिख लोगे तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 5 घंटे में 11 किलोमीटर जा रहा है, नहीं स्पीड कितनी बनेगी? 11/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड का रेशियो बन गया। और धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, 7 घंटे में लौट रहा है, तो u बराबर कितना आ जाएगा? 11/7। काम खत्म हो गया। तुमसे क्या कह रहा है? धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल मतलब y का मान ज्ञात करना है साहब। y का मान के लिए कल क्या बताया था? दोनों को घटा के आधा। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन होते ना तो तुमको ऐसे ही सॉल्व हो जाता। देखो कैसे, पहले तो घटाएंगे, तो घटाने के लिए तो हम इसका यही करेंगे। तुम यहाँ तक क्लियर सहमत हो? तो यहाँ आ जाएगा 77 और 11/55 बटे में आ जाएगा 35। साहब अगर ऑप्शन होता ना तो जिस ऑप्शन में 35 आ रहा होता बटे में तुम्हारा वो आंसर बन जाता, लेकिन फिलहाल तो ऑप्शन नहीं है, सॉल्व कर लो। 77 में 55 जाएगा तो कितना बचेगा? 22/35। आधा करोगे तो बटा 2 हो जाएगा ना, तो इससे ये कट जाएगा। कितना मान में? तो आंसर है 11/35। सवाल खत्म। अगर तुमसे कहता कि x का मान निकालो तो तुम्हें कुछ नहीं करना था, तुम दोनों को जोड़ते और जोड़ के क्या कर देते मेरे भाई? आधा कर देते, तुम्हारा सवाल खत्म हो जाता वहीं पे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में तुम समझ जाना कि ये d की बात कर रहा है। 12 किलोमीटर 4 घंटे में 4/3 यानी d बराबर कितना आ गया मेरे भाई? 3 आ गया। क्लियर? या धारा के विपरीत दिशा में यानी अपवर्ड की बात कर रहा है। अपवर्ड में 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय मतलब 4 घंटे में मेरे भाई। 6/4 का मतलब होता है 3/2, इसका मतलब होता है 1.5 यानी 1.5। काम खत्म। कह रहा है शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। नाव की चाल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई? जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो x की वैल्यू जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 1 4 4.5 4.5/2। ठीक है। देखो इसका तो आधा 2 होता है और इसका आधा 2.5 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2.25 किलोमीटर पर आवर। काम खत्म। अगर तुमसे पूछता कि नाव की चाल उसके धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो मेरे भाई y बराबर क्या करते हैं? 3 - 1.5/2। 3 में 1.5 जाता है तो 1.5 ही बचता है। ये समझदारी वाली बात होती है कि 1.5/2 करना, और 1.5 का आधा 0.75 होता है। सम खत्म। 0.75 लो आगे दोनों आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को थोड़ी सी हाइट दी है, क्वेश्चन के लेवल को थोड़ी सी हाइट दी है, बहुत कठिन नहीं बनाया है। सब कुछ लिख लेना, आंसर मिल जाएगा। कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। डाउन स्ट्रीम जब जाती है तो उसको कितना समय लगता है मेरे भाई? डाउन स्ट्रीम 72 किलोमीटर जाने में 9 घंटे लगते हैं, यानी 9/8 यानी 8 आंसर आ गया। ठीक है। यानी डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमारी कितनी है? 8 है। तुम कहोगे ठीक है। और धारा के प्रतिकूल यानी u की वैल्यू दिया हुआ है, कुछ समय में 42 किलोमीटर जाती है।
टाइम भी गायब है, स्पीड भी गायब है, यदि नाव 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है साहब, x की वैल्यू दे रखी है 7 kmph, तो धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। साहब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तुमसे यहां पे उसने क्या पूछा है? समय पूछा है। तो अगर समय यहां आएगा तो चाल नीचे चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? और तुमको पता है कि समय भी गायब है, चाल भी गायब है। अब तुम्हें एक सिंगल मोटो बना के चलो कि हमको यहां से चाल निकालनी है, हमें u की वैल्यू निकालनी है, u की चाल निकालनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। हमने तुमको बता रखा है कि x बराबर मेरे भाई होता है d प्लस यू बाई 2, बता रखा है। तो x की वैल्यू कितनी है? 7, ये इधर जाएगा तो 7 दूनी 14 और d 8 है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो तुम कहोगे 6 आ जाएगी, 14 में 8 आता है 6 आता है, बस 6 टिक मत कर देना, नहीं गलत हो जाएगा तुम्हारा सवाल, क्योंकि 6 जो आई है वो u की स्पीड आई है। ठीक है, कितने किलोमीटर जाना है? 42 जाना है, तो 42 किलोमीटर 6 की रफ्तार से, तो 6 सत्ते 42, यानी आने वाला आंसर कितना हो जाएगा? 7 घंटे हो जाएगा। स्मार्ट सवाल है ये, बहुत बेहतरीन सवाल था ये। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये सवाल तुम सिर्फ ये मान के चला, क्योंकि जिस पेपर में आया था एसएससी का 100वां क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन एकदम, सवाल में दम नहीं है, लेकिन टाइम जो हमारा 10-12 सेकंड का बचा था मुश्किल से। देखो सवाल क्या कह रहा है? शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x की जो वैल्यू है ये 9 kmph और जो y की वैल्यू है वो 1.5 kmph है। लिखा है देखो, धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूरी के स्थान पर जाता है और फिर प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। मेरे भाई इस जगह थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करना, क्योंकि जब जाएगा और वापस आएगा तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि एक बार वो धारा की दिशा में जाएगा और एक बार धारा की दिशा में विपरीत लौटेगा। कि मान लो ऐसे अगर पानी बह रहा है तो जब इधर गया तो धारा के साथ गया, जब लौटा तो धारा के विपरीत। अब कुछ बुद्धिशाली होंगे जो हमसे बताएंगे कि मान लीजिए धारा की दिशा ही बदल जाए तो फिर सवाल भी बदल जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मेरे भाई, जब धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों जुड़ेगा तो 9 और 1 10 और 7.5 ये हो जाएगा। तो धारा की दिशा में क्या बनेगा? 10.5 और धारा की विपरीत दिशा में देखो 7.5 बनेगा। कितना बनेगा? 7.5। अब देखो कैलकुलेशन मैटर करती है कि 100वां क्वेश्चन है, समय नहीं है, हम कैलकुलेट कैसे करें। दूरी कितनी है? 105। सब 105 किलोमीटर की दूरी जब 10.5 से जाएगा तो तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, ये कटोगे, 10 आ जाएगा आंसर। तुरंत लगभग समझ में आ रहा है कि 10 लिखा हुआ है, 10 बार में कट रहा है। ठीक है, लेकिन समस्या ये आएगी जब 105 को हमें 7.5 से भाग लगाना पड़ेगा कि अब हम इसको कैसे भाग करें। मेरा कुछ नहीं करना है, अगर 7.5 की जगह 15 होता तो 15 सत्ते 105 होता है, जब और नीचे आधा है तो ऊपर दुगना हो जाएगा, तो 7 की जगह कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो कुल समय इसको कितना लगा मेरे भाई? 24 घंटे का समय लगा। ठीक, समझ में आ गया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और ले लो आज के लिए, एक क्वेश्चन और बताते हैं। देखो क्वेश्चन क्या रहा है? धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात जो है वो 3:13 है। क्लियर है? यानी ये धारा की चाल है, ये नाव की चाल है। नाव धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब अपवर्ड, 2 सही 2/3 घंटे में चलती है और फिर आरंभिक जो है यहां से मात्रा लगेगी, यहां से मात्रा लगेगी, आरंभिक बिंदु पर लौटती है। वापस की यात्रा में लगा समय जाती है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, देखो ये हो गया डाउनवर्ड और ये हो गया अपवर्ड। क्लियर है? ये स्पीड है ना, तो हम स्पीड का रेशियो बना लेते हैं। स्पीड डाउनवर्ड में कितनी स्पीड लगेगी? जुड़ जाएगी तो ये 16 हो जाएगी, और अपवर्ड में कितनी लगेगी? घट जाएगी तो 10 हो जाएगी। तुम कहोगे हाँ सही है। ठीक, इसको काट लो, 2 से कट जाएगा, ये 8 बार में, ये 5 बार में घटेगा, तो ये 8 हो जाएगी मेरे भाई, और ये कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तुम कहोगे हाँ ये भी सही है। अच्छा एक बात बताओ, हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना है। निकालना क्या है? टाइम। कल हमने तुमको बताया था कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है
तो स्पीड का उल्टा रेशियो टाइम का बनता है, कल ये बात बताई थी। तो स्पीड का उल्टा रेशियो हम किसका बना देंगे मेरे भाई, टाइम का बन जाएगा, 5 और 8 बन जाएगा। कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में उसको इतना समय लगता है, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3। विपरीत दिशा में हमारे अकॉर्डिंग 8 लग रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8/3 लग रहा है। तो कह रहा है धारा की दिशा, मैंने इसकी वैल्यू देखो साहब, जब 8 है तो मान आ रहा है 8/3, जब 5 आ रहा है तो आंसर आएगा 5/3। खत्म सवाल। हमें कितना समय लगेगा, 5/3 घंटे। हो सकता है कि तुम्हें 5/3 घंटा ऑप्शन में ही ना मिले, लेकिन एक सही 2/3 जरूर मिलेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक सही 2/3 घंटे। अगर मिनट में चेंज करके आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2/3 इंटू 60 कर देना, तो 2/3 इंटू 60 कर देना, ये 20 बार में कट जाएगा, तो 1 घंटा 40 मिनट करके आ रहा होगा, ऐसे कुछ आ रहा होगा। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मौज काटो, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बढ़िया से तैयारी करो। देखो हमें पता है, एक जिस क्वेश्चन को देखा करो अपने आप पहले सॉल्व किया करो, सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया करो, अपने आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। सही है तो सही है, गलत है तो भी सही है। देखो शर्माने वाली बात कुछ नहीं होती, 3-4 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती है, साधु, भिखारी, छात्र, इनकी तीनों की कोई इज्जत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप इज्जत के लिए रोगे ना तो आप फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे। साधु रोएगा तो प्रवचन नहीं दे पाएगा, भिखारी अगर इज्जत को रोएगा तो मांग नहीं पाएगा, छात्र अगर इज्जत को रोएगा तो सीख नहीं पाएगा। और तुम में तो ये तीसरा वाला गुण बहुत ज्यादा है, तुम छात्रों में बहुत ज्यादा शर्म होती है, हाँ हमको ये कहती है, तो कह दिए तो फिर कह दिए, मौज काटो। क्लियर। तो तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।